हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी, बैंक और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टॉपिक है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है कि इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट कहाँ यूज होता है और एक्स्ट्रानेट आखिर होता क्या है। तो आज की क्लास में हम डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों का फर्क बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लास के बाद इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट से एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो क्लास को ध्यान से सुनिए और इस क्लास में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है। क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है। ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर और मोबाइल को जोड़ता है। तो जो हमारा इंटरनेट होता है ये पूरी दुनिया के मोबाइल और कंप्यूटर को क्या करता है? जोड़ता है। ये इंटरनेट एक खुले बाजार जैसा है जहां कोई भी आ जा सकता है। तो इंटरनेट क्या है? खुले बाजार जैसा है जिसका कोई भी यूज कर सकता है। इस पे किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे हम हमारे मोबाइल के अंदर गूगल सर्च करते हैं, क्रोम सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं अनलिमिटेड, हम फेसबुक पर अनलिमिटेड सर्च वीडियो देखते हैं। तो सारा का सारा क्या है? वो इंटरनेट है। क्या होता है? इंटरनेट होता है ये खुले बाजार जैसा होता है जहां कोई भी आ जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये पब्लिक नेटवर्क होता है। क्या होता है? ये पब्लिक नेटवर्क होता है। एवरीवन कैन यूज, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल के अंदर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ये नेटवर्क हो रहा होता है। जैसे हम हमारा गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ईमेल जो हम मोबाइल में चलाते हैं किसके अंदर आता है? इंटरनेट के अंदर आता है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क होता है। कोई भी इसका यूज कर सकता है, किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं रहती है। और जो इंटरनेट होता है ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और मोबाइल को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ये पूरा विश्व, मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? इंटरनेट करता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। ये इस तरह से है, मान लो एक हॉट मेला लगा है, वहां कोई भी आ सकता है, सब लोग आपस में बात कर सकते हैं और खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये एक मेले की तरह से जहां पर कोई भी आ सकता है, आपस में बातचीत कर सकते हैं और कुछ भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वही इंटरनेट है। जैसे हम मोबाइल से यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेजते हैं, जब हम ऑनलाइन फॉर्म कोई भरते हैं, सारा का सारा किसका यूज करते हैं हम? इंटरनेट का। ये सारा का सारा क्या होता है? इंटरनेट होता है। अब बात करते हैं इंट्रानेट की। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये केवल ऑफिस, स्कूल या कंपनी के अंदर यूज होता है। तो जो इंट्रानेट होता है क्या होता है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। ये किसी ऑफिस, बिल्डिंग या एक ऑफिस के लिए, काम के लिए लिया जाता है। क्या होता है? इसमें उसके जो ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वही इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उस ऑफिस में रहने वाले कर्मचारी इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये केवल ऑफिस, स्कूल या कंपनी के अंदर यूज होता है। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। लिमिटेड यूजर होते हैं। इसकी सिक्योरिटी है वो क्या होती है? बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। कैसे होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो जो इंटरनेट होता है ये ऑफिस वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई भी लोग इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कुछ साइट्स होती हैं जो हम नहीं खुलती है मोबाइल पे। वो साइट्स क्या करती है? वो नहीं खुलती है। वो किसी ऑफिस या किसी स्कूल के लिए, खुद के लिए बनी हुई है। जैसे स्कूल का कोई अटेंडेंस सिस्टम है, उसको हम हमारे मोबाइल में जनरली खोलोगे तो वो नहीं खुलेगी, लेकिन आप ऑफिस के जो कंप्यूटर है उस पर खोलोगे तो उस पर क्या हो जाती है? वो खुल जाती है, क्योंकि वो क्या है? इंट्रानेट है। क्या है वो? इंट्रानेट है, वो इंटरनेट नहीं होता है। तो इंट्रानेट घर की चार दीवारी जैसा है, जो सिर्फ अपने लोगों के लिए होता है, बाहर वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंट्रानेट क्या होता है? ये इस घर की चार दीवारी की तरह ही होता है, जिसको अपने लोग ही उसको यूज कर सकते हैं, बाहर के लोग इसको यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए ये चार दीवारी के अंदर कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है, तो इंटरनेट क्या होता है? ये चार दीवारी के अंदर ही इसको यूज किया सकता है, बाहरी लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे स्कूल का अटेंडेंस सिस्टम होता है, ऑफिस का जो सैलरी रिकॉर्ड होता है,
कंपनी का जो इंटरनल नोटिस होता है वो किस में होते हैं, उनके खुद के कंप्यूटर्स पर होते हैं, वो खुद ही उसका यूज कर सकते हैं, ऑफिस वाले ही, लेकिन बाहर वाला कोई व्यक्ति उसका यूज नहीं कर सकता है। तो एक होता है एक्स्ट्रानेट। क्या होता है, अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रानेट की। तो एक्स्ट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कुछ बाहर वाले भरोसेमंद लोगों को एक्सेस देता है। ये क्या है, ये इंट्रानेट की तरह ही है, बट ये इसमें क्या है, कुछ बाहर वाले लोग भी आ सकते हैं, जो भरोसेमंद लोग होते हैं उनको ये एक्सेस देता है। एक्स्ट्रानेट एक सेमी प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा है, सेमी प्राइवेट नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट पूरा का पूरा प्राइवेट है। और जो इंटरनेट है वो कैसा है, वो सरकारी होता है। जो इंटरनेट है वो सरकारी है, इंट्रानेट प्राइवेट है, और जो एक्स्ट्रानेट है वो सेमी प्राइवेट नेटवर्क है। यह कंपनी और बाहर के कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं भरोसेमंद, उन्हीं को क्या देता है, एक्सेस देता है। एक्स्ट्रानेट घर का वह दरवाजा होता है जो अपने लोगों के साथ कुछ बाहर के भरोसेमंद लोगों के लिए खोला जाता है। तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, वो घर का वो दरवाजा है जो अपने लोगों के साथ कुछ बाहर के जो भरोसेमंद लोग हैं उसके लिए खोला जाता है। तो इसके लिए अगर कोई बाहर का भरोसेमंद लोग अगर इसका यूज करेंगे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यूजर और यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। इसका यूज करके कोई भी बाहरी लोग इसको खोल सकते हैं। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रानेट के लिए यूजर और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। इसका उपयोग है जो पार्टनरशिप में किया जाता है, जो व्यापार होता है उसके अंदर एक्स्ट्रानेट का यूज होता है। किसका यूज होता है, एक्स्ट्रानेट का यूज होता है। आईडी पासवर्ड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उसमें इसको ओपन कर सकता है, बट उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रानेट वह नेटवर्क है जिसमें दुकानों से जुड़े बाहरी लोग यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से सीमित जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या है, सेमी प्राइवेट नेटवर्क होता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसके लिए जरूरी है। डीलर सप्लायर असेस कर सकता है इसको, और बिजनेस यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो एक्स्ट्रानेट का यूज किसके लिए किया जाता है, मोस्टली बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसको डीलर और सप्लायर असेस करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए उसको असेस कर सकते हैं। और एक सेमी प्राइवेट नेटवर्क होता है क्योंकि इसके अंदर अपने खुद के लोग तो होते ही हैं, बट बाहर के कुछ भरोसेमंद लोगों को भी इसमें असेस किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी प्राइवेट बोला जाता है। जबकि इंट्रानेट प्राइवेट होता है जब, और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, सेमी प्राइवेट होता है। तो मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बता दिया, इंट्रानेट के बारे में बताया, और एक्स्ट्रानेट के बारे में बताया। तो इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट ये पब्लिक नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटरनेट होता है ये सारा का सारा क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क होता है। जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं। जो इंट्रानेट होता है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो किसी ऑफिस या सरकारी कार्यालय के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे हमारे को कर्मचारियों की सैलरी बनानी है, उनका रिकॉर्ड रखना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का। और एक होता है एक्स्ट्रानेट, ये सेमी प्राइवेट होता है और लिमिटेड लोगों को असेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स है किसी बिजनेस में, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो तीनों का अगर आसान कंपैरिजन की बात की जाए तो इंटरनेट एक खुला बाजार होता है, उस पर कोई आया जा सकता है। और जो इंट्रानेट है ये अपना घर होता है जिसमें अपने ही निजी लोग रहते हैं, कोई बाहर वाला नहीं आ सकता। और जो एक्स्ट्रानेट होता है ये अपना तो घर है ही है खुद का, लेकिन घर के लोग तो रहते ही हैं इसमें, लेकिन बाहर के कुछ खास आदमियों को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं, उसी को एक्स्ट्रानेट बोला जाता है। इंटरनेट में बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होता, अपने खुद के व्यक्ति होते हैं निजी। और जबकि इंटरनेट के अंदर एक खुला बाजार होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। अब बात की जाए दुनिया का पहला इंटरनेट की, तो दुनिया का पहला इंटरनेट 1969 में अर्पनेट था। क्या था, अर्पनेट था, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और इसको यूएसए ने बनाया था। तो दुनिया का पहला इंटरनेट 1969 में, जिसका नाम अर्पनेट था, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको यूएसए के द्वारा बनाया गया। अब बात करें जब भारत की, तो भारत ने इसकी शुरुआत की थी 15 अगस्त 1955 को शुरुआत की थी। कंपनी थी जिसका नाम बीएसएनएल था, जिसकी फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या था, जिसकी फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत से विदेशों में कॉल करवाना इसका काम था, इंटरनेशनल इंटरनेट सेवा देना इसका काम था बीएसएनएल का। समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन केबल को भी इनका संभालने का काम किसका था, बीएसएनएल का ही था, जिसकी फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड।
बीएसएनएल का नाम बाद में बदलकर टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया। अब ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। किसकी कंपनी है? टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो भारत में अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1995 में हुई थी और ये बीएसएनएल कंपनी ने की थी, जिसकी फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। ये विदेशों में कॉल करवाने के लिए यूज में लिया जाता था, इंटरनेशनल इंटरनेट सेवा प्रदान करता था और समुद्र के नीचे सबमरीन केबल्स को संभालने का काम भी करता था। लेकिन बीएसएनएल का बाद में नाम बदलकर टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है। अब ये टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है। तो याद रखिए, पहला इंटरनेट 1969 में ARPANET था जो यूएसए ने बनाया था, और भारत का बात की जाए तो 1995 में बीएसएनएल था। कौन सी कंपनी ने बनाया था? बीएसएनएल ने बनाया था। तो हमने आपको बताया था इंटरनेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में डिटेल में। तो एक बार अब फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। तो ये पब्लिक नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है, और जबकि एक्स्ट्रानेट होता है जो सेमी प्राइवेट नेटवर्क होता है। उपयोगकर्ता की बात की जाए तो इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इसको केवल उसी संस्था के लोग उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट को, जबकि एक्स्ट्रानेट को संस्था के लोग तो कर ही सकते हैं, उसी साथ में साथ कुछ चुनिंदा बाहरी लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए तो इंटरनेट की, जैसे गूगल, यूट्यूब पर हम गूगल पर कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम बहुत सारी वीडियो, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, हमको रोक टोक नहीं है। इंट्रानेट की बात की जाए तो ये ऑफिस पोर्टल होता है। क्या होता है? ये ऑफिस पोर्टल होता है। और जबकि एक्स्ट्रानेट होता है, ये डीलर लॉगिन होता है। क्या होता है? डीलर के द्वारा इसको लॉगिन किया जाता है, उसके लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंटरनेट सबसे कम सिक्योर होता है, और अगर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो इंटरनेट होता है, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, बहुत सिक्योर होता है। और मीडियम होता है, जो एक्स्ट्रानेट होता है वो कैसा होता है? मीडियम होता है। अगर बात की जाए एक्सेस की, तो ये सबके लिए खुला है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, लेकिन इंटरनेट को सीमित लोग ही यूज कर सकते हैं। और जबकि एक्स्ट्रानेट की बात की जाए तो इसको सीमित लोग और कुछ बाहर के लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बारे में पूरा डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? ये एक पब्लिक नेटवर्क है। क्या है? जो इंटरनेट होता है पब्लिक नेटवर्क होता है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इंटरनेट का उपयोग कहाँ होता है? तो इंटरनेट का उपयोग संस्था के अंदर होता है। जो इंट्रानेट होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? संस्था के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इंट्रानेट केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। एक्स्ट्रानेट किसे एक्सेस देता है? तो ये कुछ अपने संस्था के लोग होते हैं, साथ ही साथ में कुछ चुनिंदा जो बाहरी लोग हैं उनके लिए एक्सेस के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक्स्ट्रानेट में एम्प्लॉइज और सेलेक्टेड आउटसाइडर होते हैं। इंटरनेट का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उदाहरण कौन सा हो गया? गूगल हो गया। उस पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रानेट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? अगर एक्स्ट्रानेट की बात की जाए, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? बिजनेस में होता है। इस बिजनेस में डीलर सप्लायर के लिए यूज में लिया जाता है। लॉगिन आईडी या पासवर्ड के जरिए ये इसका यूज करते हैं। इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसी होती है? तो इंटरनेट की सिक्योरिटी क्या होती है? कम होती है, जबकि इंटरनेट की सिक्योरिटी क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसी होती है? मैंने आपको बताया इंटरनेट की सिक्योरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सिक्योरिटी होती है, जबकि इंटरनेट की सबसे कम होती है। और एक्स्ट्रानेट की क्या होती है? मीडियम होती है। एक्स्ट्रानेट एक्सेस के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूरी होता है। इसको लिमिटेड एक्सेस लॉगिन से मिलता है। इंटरनेट शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका सही अर्थ क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था? तो दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था? ARPANET था। कौन सा था? ARPANEट था। ARPANEट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। कब की गई थी? ARPANEट की शुरुआत 1969 में यूएसए ने की थी। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? तो भारत में इंटरनेट 1995 में शुरू हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। और जो भारत में इंटरनेट किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 1995 में शुरू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।